एक छोटे से गांव के पास एक आश्रम हुआ करता था, जहां एक महान गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा दिया करते थे। उनके आश्रम में दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे। गुरु न केवल वेद, शास्त्र और धर्म की शिक्षा देते थे, बल्कि जीवन के वास्तविक मूल्यों, नैतिकता और आत्मा की शुद्धता पर भी जोर देते थे। आश्रम में एक शिष्य था जिसका नाम अनुराग था। अनुराग बहुत प्रतिभाशाली था, लेकिन उसमें धैर्य की कमी थी। वह जल्दी क्रोधित हो जाता था और हर काम में शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करता था। वह सोचता था कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए केवल किताबें पढ़ना और गुरुजी की बातें सुनना ही पर्याप्त है। एक दिन गुरुजी ने सोचा कि अनुराग को एक ऐसी सीख दी जाए जो उसके जीवन को बदल दे। उन्होंने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, मैं आप सभी को एक कठिन कार्य देना चाहता हूँ। इस कार्य को पूरा करने वाला शिष्य ही मेरे ज्ञान का असली अधिकारी बनेगा। शिष्यों ने उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, वह कार्य क्या है? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आप सभी को एक एक बीज दूंगा। आप सभी को इसे अपने घर ले जाकर 1 साल तक इसे उगाना है। 1 साल बाद आप इसे मेरे पास वापस लाएंगे और हम देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा विकसित हुआ है। सभी शिष्य इस कार्य के लिए तैयार हो गए। गुरुजी ने प्रत्येक को एक एक बीज दिया। अनुराग भी बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि यह तो बहुत आसान कार्य है। वह बीज लेकर अपने घर गया और उसे तुरंत एक मिट्टी के गमले में बो दिया। अनुराग ने पहले कुछ दिनों तक उस बीज की बहुत देखभाल की। उसने पानी दिया, गमले को धूप में रखा और रोज उसे देखता रहा। लेकिन 1 हफ्ता बीतने के बाद भी बीज में कोई हरकत नहीं हुई। धीरे धीरे उसका धैर्य टूटने लगा। उसने गुस्से में गमले को उठाकर फेंकने का मन बनाया, लेकिन उसे गुरुजी की बात याद आई। वह सोचने लगा, अगर मैंने गमला फेंक दिया तो गुरुजी को क्या जवाब दूंगा। मैं किसी भी तरह इस कार्य को पूरा करना चाहता हूँ। अगले कुछ महीनों तक अनुराग ने धैर्यपूर्वक बीज की देखभाल जारी रखी, लेकिन बीज में कोई अंकुर नहीं फूटा। वह हताश हो गया। उसने अन्य शिष्यों से भी पूछा कि उनके बीज का क्या हाल है। सभी ने कहा कि उनके बीज से छोटे छोटे पौधे निकलने लगे हैं। ये सुनकर अनुराग और भी दुखी हो गया। 1 साल पूरा हो गया। गुरुजी ने सभी शिष्यों को अपने अपने पौधे लेकर आश्रम आने को कहा। सभी शिष्य बड़े बड़े हरे भरे पौधे लेकर आए। कोई फलदार पौधा लाया था तो कोई फूलों से लदा हुआ। हर कोई अपने पौधे को दिखाकर गर्व महसूस कर रहा था, लेकिन अनुराग खाली गमला लेकर पहुंचा। वह बहुत शर्मिंदा था और सोच रहा था कि गुरुजी उसे डांटेंगे। गुरुजी ने सभी पौधों को ध्यान से देखा। फिर उनकी नज़र अनुराग के खाली गमले पर पड़ी। उन्होंने अनुराग से पूछा, तुम्हारा पौधा कहाँ है? अनुराग ने सिर झुका लिया और बोला, गुरुजी, मैंने पूरी मेहनत और धैर्य से बीज को उगाने की कोशिश की, लेकिन यह अंकुरित ही नहीं हुआ। मैंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन फिर भी यह खाली रहा। गुरुजी यह सुनकर मुस्कुराए। उन्होंने सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए कहा, सुनो, आज मैं तुम्हें एक बड़ा सत्य बताने जा रहा हूँ। मैंने जो बीज तुम सभी को दिए थे, वे सभी उबालकर नष्ट किए गए थे। उनका अंकुरित होना असंभव था। सभी शिष्य आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने पूछा, तो फिर हमारे पौधे कैसे उग गए? गुरुजी ने गंभीरता से कहा, यह इसलिए हुआ क्योंकि तुम लोगों ने नष्ट बीज को फेंककर उसकी जगह कोई और बीज बो दिया। तुमने शॉर्टकट अपनाया और सच्चाई से दूर हो गए। लेकिन अनुराग ने सच्चाई और ईमानदारी का परिचय दिया। उसने कठिनाई में भी धैर्य रखा और झूठ का सहारा नहीं लिया। गुरुजी ने अनुराग की ओर देखकर कहा, अनुराग, तुमने आज ये साबित कर दिया कि सच्चाई, धैर्य और कड़ी मेहनत ही इंसान को महान बनाते हैं। तुम मेरे सबसे योग्य शिष्य हो और मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। ये सुनकर बाकी शिष्य अपने किए पर शर्मिंदा हुए। उन्होंने गुरुजी से माफी मांगी और सच्चाई के महत्व को समझा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चाई, ईमानदारी और धैर्य ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।